नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सुपर स्पिन के नाम से ये स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड है और इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि स्टॉक 13 रुपए 8 पैसे के साथ आज अपने अपर सर्किट में लग गया और 62 रुपए का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो स्टॉक फ्राइडे से ही अपने पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ दौड़ पड़ा था और मंगलवार तक आते आते यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का हमें अपर सर्किट देखने को मिला। हालांकि पिछले हफ्ते यहाँ पे एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और बात करें अगर 1 मंथ की या 6 मंथ की तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस और एक यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि जो स्टॉक है वो एक प्राइस रेंज के बीच में फंस गया है। वहां पे जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे काफी जबरदस्त हालात हो गए। साथ में इस स्टॉक का जो आने वाला जो अपर सर्किट बनने वाला है, जो टारगेट यहाँ पे बनने वाला है वो 18 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको ये 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को टच करने वाला है, उसको अचीव करने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम मार्केट के माहौल के बारे में। देखो, मार्केट का माहौल जानना काफी जरूरी है और इस स्टॉक की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी जानना काफी जरूरी है कि भाई 5 पिछले वीक में यहाँ पे इतनी अच्छी खासी गिरावट हुई थी, मतलब उसके पीछे के रीजंस क्या थे, ठीक है। साथ में अगर इसके 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है और इसके पीछे की गिरावट का सबसे बड़े रीजन क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखो, मार्केट के हालात पिछले 2-3 महीने से काफी ज्यादा पेचीदा थे। अगर देखा जाए तो एक तरफ यूरोप के मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां पे एक तरह से देखा जाए तो रिसेशंस का दौर चल रहा है। कभी वहां जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं तो कभी वहां के बैंक में क्रैश आ रहे हैं। देखा जाए तो वहां पे एक तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं। तो वहां पे जितनी भी कंट्री है, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री क्यों ना हो, वो सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है। और वहां के अगर सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की बात करें NYSE की, जो कि दम रखता है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो वो इतना दम रखता है कि पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकता है। वहां पे अगर देखा जाए तो NYSE के अंदर जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सारी वहीं से ऑपरेट होती है। वहां पे अब तक 2 सबसे बड़े क्रैश आए। जो सबसे पहला क्रैश था वो 5 अगस्त को आया, जहां पे NYSE 1000 पॉइंट गिर गया और सेंसेक्स में सीधी वहां पे 35,500 की जबरदस्त गिरावट हुई और इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्वेस्टर्स का करोड़ों का पैसा वहां पे डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट अपने आप को रिकवर करती है तो 3 सितंबर को एक नया क्रैश उसका इंतजार करता रहता है। वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में एक और क्रैश आता है 3 सितंबर के आसपास और वहां पे NYSE में सीधा सीधा उसका असर देखने को मिला। 650 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई NYSE में और नतीजा ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स कम से कम 1500 पॉइंट गिर गया, ठीक है। जैसे तैसे हम इन सभी फैक्टर्स से निपटते हैं तो एक इंडियन स्टॉक मार्केट का और अपना फैक्टर है जो मार्केट के ऊपर अपना असर डाल रहा है काफी 3-4 महीनों से, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है। वो इशू है इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना लिक्विडिटी का इशू। देखो, हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, ठीक है। कोई हर साल लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, कोई 2 साल के बाद करता है, कोई 3 साल के बाद करता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को हर लीप ईयर में कंट्रोल करता है। इसी वजह से मार्केट में गिरावट का माहौल बना हुआ है। जितने भी लीप ईयर्स होते हैं आप उसके रिकॉर्ड उठा के देखना, उसमें आपको गिरावट का माहौल जरूर देखने को मिलेगा। पुराने इन्वेस्टर्स इस बात को जानते हैं लेकिन नए इन्वेस्टर्स को इस बात का शायद पता नहीं होता कि लीप ईयर में मार्केट क्यों गिरती है। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वहां पे स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है, चाहे उसके फंडामेंटल कितने मजबूत क्यों ना हो, फिर भी उस स्टॉक को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर फंडामेंटल थोड़े से मजबूत है तो उससे एक फर्क वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे गिरावट भले ही ना हो लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम रहेगी वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे निकल जाएंगे। अगर बात करें आज के टाइम जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे कौन से सेक्टर है जिसमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, तो उसमें IT सेक्टर आता है, केमिकल सेक्टर आता है, पावर सेक्टर आता है, ग्रीन पावर आता है, रेलवे का सेक्टर आता है। ये वो सेक्टर है जो पिछले लगातार 2-3 साल से ताबड़तोड़ दौड़े हैं।
जिन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है, लेकिन लीप ईयर तक आते आते इनमें एक बड़े लेवल में लिक्विडिटी बन गई। लिक्विडिटी का मतलब होता है वोलेटिलिटी या फिर महंगाई दर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब कुछ स्टॉक सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि भाई मिल्स वगैरह हो गई, मिल जैसे सुपर स्पिनिंग मिल्स हो गई, और भी मिल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, या फिर फूड से रिलेटेड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सिरामिक्स हो गया, ज्वेलरी सेक्टर्स हो गए, उनमें आपको लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलेगी। और आज के टाइम सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ वही स्टॉक मार्केट में दौड़ रहे हैं। और एक और जो तीसरा जो सबसे मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर खलबली बची हुई थी, वो है एफआईआई। एफआईआई ने लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर मंथ में की। सितंबर में जो सबसे पहली बिकवाली की वो 10 सितंबर के आसपास की, और जो दूसरी बड़ी बिकवाली थी वो पिछले वीक की, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी हद तक हमें कम देखने को मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले हफ्ते सेंसेक्स भले ही पॉजिटिव चल रहा था, निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम पे चल रहा था, लेकिन स्टॉक्स मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स थे उनमें लगातार गिरावट हो रही थी। उसके पीछे का यही सबसे बड़ा फैक्टर था। लेकिन डीआईआई ने यहाँ पे एक गेम चेंज कर दिया, पूरा गेम ही पलट के रख दिया। डीआईआई ने फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे बाई करके इंडियन स्टॉक मार्केट को महंगाई के दौर से निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। साथ में यही नहीं, जो कमी एफआईआई की चल रही थी मार्केट में उससे भी ओवरकम करवा दिया, उससे भी हमें बाहर निकाल दिया। साथ में सेंसेक्स ने जबरदस्त उछाल लगा के अपने लाइफ के जितने भी पुराने रिकॉर्ड है सभी को तोड़ के एक नए कीर्तिमान रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिए। एक सबसे हाई वैल्यू का रिकॉर्ड बना दिया जो था 84,996 रुपए समथिंग करके। ठीक है, लेकिन जैसे मंडे और ट्यूसडे का दिन आया, सेंसेक्स ने अपने फ्राइडे वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और अब ये एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ताबड़तोड़ आगे बढ़ रहा है। अब मार्केट का माहौल आपको जनवरी तक जबरदस्त देखने को मिलेगा, अच्छे खासे आपको अपर सर्किट देखने को मिलेंगे, अच्छे खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। और अगर बात करें आज की, तो आज कम से कम 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर इस टाइम लाइव करंट अपर सर्किट चल रहे हैं। साथ में 30-35% स्टॉक, 35-40% स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें अपर सर्किट तो लगा नहीं, लेकिन अपर सर्किट से पीछे भी नहीं रहे, वो मतलब बिल्कुल अपने नियर बाय अपर सर्किट के आसपास आके खड़े हो गए। उनमें कभी भी आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है, जैसे रतन पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, और विकास इकोटेक हो गया, जिसमें कभी भी अपर सर्किट लग सकता है। ठीक है, तो ये वो सेक्टर्स है, मतलब वो स्टॉक्स हैं जिनमें कभी भी अपर सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी तक कोई भी रेड सिंबल था, तो टाइम आ गया आपके पोर्टफोलियो में एक जबरदस्त लेवल की हरियाली देखने का। आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में जबरदस्त हरियाली देखने को मिलेगी, जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो देखो, अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, रूबरू रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो ये थी इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड स्टॉक को लेके, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।